नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्याग के अधीनस्थ आप देख सकते हैं डॉक्टर शिवानंद नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्याग। मान्यवर, कुछ ही दिन पहले जो है एक छात्रों का हुजूम किसी ये सड़क की मांग को लेकर यहाँ पर बैठा था और आज दूसरे छात्र क्या मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं। लगभग 4 दिन से यह अनशन पर बैठे हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांग है और यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, बच्चे हैं, जो कि हमारी आने वाली पीढ़ी है और इनके कंधों पर इस देश की, इस प्रदेश की, इस क्षेत्र की जिम्मेदारियां हैं। जैसे कि जैसे गढ़वाली में कहते हैं कि अपने अपने बारी के गारे सब ने पीसने हैं। अब जैसे जो बुजुर्ग 80 साल 90 साल के हो गए हैं, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया। अब कुछ हम लोग कर रहे हैं, हमारे बाद ये लोग करेंगे। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर अंशुल रावत जी हैं। मान्यवर, आपकी क्या मांग है और क्या मांग को, इस मांग में आपके क्या विचार हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है उसमें आपने हमारा सहयोग किया। हमारी शासन प्रशासन से सिर्फ 5 मांगे हैं, जो कि एक जायज़ मांग है, जो इस कॉलेज महाविद्यालय में होनी चाहिए थी। 80 के दशक से महाविद्यालय चलता आ रहा है, 80-90 के दशक से आज तक इस महाविद्यालय में छात्रावास नहीं बना। कहा जाता है कि कर्णप्याग एक एपी सेंटर है, जहाँ जगह जगह के लोग आते हैं। नारायणगढ़, थराली, गैरसैंण, चमोली, रुद्रप्रयाग साइड से ले लो, पोखरी ले लो, सब लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। पर पढ़ने आते हैं, पर उसके छात्रावास कहाँ रहेंगे, कहाँ? यहाँ कमरे के किराए इतने ज़्यादा हाई हैं, मतलब अगर 3,000-4,000 के नीचे कोई कमरा है ही नहीं। तो जो छात्र मध्यम वर्गीय परिवार से होगा वो कहाँ से इतना किराया देगा? और अगर डेली का किराया लगभग मान के भी चलो तो 100 रुपये से कम तो कहीं है नहीं। बिल्कुल, इतना लगभग मैक्सिमम 100 रुपये किराया हर जगह का है। तो हमारी पहली मांग ये है छात्रावास का निर्माण हो, फिर उसका खेल मैदान का निर्माण भी हो। अगर महाविद्यालय में कोई खेल गतिविधि होती है, उसके लिए हमें यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है गौचर के फील्ड में। वहाँ क्यों जाएं? कॉलेज में होना चाहिए ना। कॉलेज का खेल है, वो कॉलेज में हो। हम यहाँ से जाएंगे, फिर वहाँ जाओ, वहाँ खेलो, उससे हमारा क्या फ़ायदा? पहली मांग हमारी थी छात्रावास और खेल मैदान। दूसरी मांग हमारी है हमारे कॉलेज में पुस्तकालय भवन, वाचनालय और पार्किंग की सुविधा हो। अब इतने लगभग 2000 के आसपास इस कॉलेज में छात्र हैं और सब कोई ना कोई लगभग छात्र अपनी गाड़ियों से आते हैं। पार्किंग की सुविधा नहीं है। अगर कल को छात्र अपनी गाड़ी पोखरी रोड पे खड़ी कर देंगे, किसी ने उनकी गाड़ी ठोक दी, कौन जिम्मेदार होगा? दूसरा, हमारे पास पुस्तकालय भवन नहीं है, वाचनालय है, सिर्फ कहने को पुस्तकालय भवन है, जो कि एक कक्षा में खोला गया है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा पुस्तकालय भवन हो, किताबें हों वहाँ, जो जिससे हम पढ़ें, और एक ऐसा कमरा हो वाचनालय जहाँ हम पढ़ सकें। इतने साल हो गए इस कॉलेज को, आज तक एक पुस्तकालय भवन नहीं बन सका। कहने को ये कहते हैं कि एक पुस्तकालय भवन एक जान होती है, एक उसमें एक जान बसती है कॉलेज की, उससे ही शान होती है। तब तो हमारे कॉलेज की कोई शान ही नहीं है जब हम पे पुस्तकालय भवन नहीं है। तीसरी मांग हमारी है कि हमारे कॉलेज में कुछ विषय खोले जाएं। अब एक 12th पास करके कोई छात्र अगर कॉलेज में आ रहा है तो वो यही कोई आर्ट्स लेके आ रहा है, कोई साइंस से, कोई कॉमर्स से, तो वो चाहेगा मुझे मेरे मनपसंद के सब्जेक्ट मिले। अब यहाँ आके देखो तो जैसे मान लो साइंस की पूरी स्ट्रीम है, उसमें हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये हम पे कुछ सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है नहीं केमिस्ट्री का, उसके लिए हम चाह रहे थे कि कोई ऑप्शनल खुल जाए, जैसे मिलिट्री साइंस हो गया या जियोलॉजी हो गया। इसलिए कह रहे थे क्योंकि जब हम लोग इस कॉलेज में आए थे तो एनईपी सबसे पहले, उस टाइम पे एनईपी के हम कह सकते हैं सीधा शिकार हम लोग थे। क्यों थे? क्योंकि जब हम इस कॉलेज में आए, नया एनईपी का सिलेबस था, नया एनईपी की बुक्स थी, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता था उस टाइम पे। हमारे टाइम पर आज भी यही स्थिति है कि साइंस में अधिकतर 90% छात्र फेल हो रहे हैं, चाहे तुम आर्ट्स ले लो, चाहे आप कॉमर्स ले लो। हमें विषय ये थे कि समाजशास्त्र खोला जाए, कला खोला जाए, संगीत खोला जाए, और मिलिट्री साइंस हो गया, जियोलॉजी खोला जाए। ये हमारी तीसरी मांग थी। चौथी मांग हमारी थी कि स्नातकोत्तर में 25% की वृद्धि हो। अब जिस छात्र ने यहाँ से यूजी किया है, अब वो दूसरे कॉलेज में जाएगा नहीं यहाँ से पीजी करने के लिए। अगर उसे कहीं और जाना होता तो पहले ही वहीं चले आता। जब कोई एक, मान लीजिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार का है जो आसपास ही कॉलेज चाहता है, तो अगर उसने यहाँ से यूजी किया है और उसको पीजी में जाके सीट नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा? पॉलिटिकल साइंस में इस बार 52 फॉर्म आए थे, 52 में से सीट थी 25 की, अब बाकी 27 कहाँ जाएंगे? यही हमारी मांग है कि उसमें 25% की वृद्धि हो। 5वीं और आखिरी मांग हमारी है समर्थ पोर्टल में यूजी और पीजी की साइट दोबारा खोली जाए। 12th पास करके जिन बच्चों की बैक लगी, कंपार्टमेंट दिया, क्योंकि बच्चों का ये रहता है कि बच्चे हर जगह ट्राई करते हैं, कोई पॉलिटेक्निक में ट्राई करता है, कोई बीटेक में, कोई किसी में। जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो लोग चाहते हैं कि हम अब कॉलेज करें, साल बर्बाद ना करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 12th में बैक लगी होगी, वो चाहते हैं कि हम बैक का पेपर हुआ, रिजल्ट अब आया, तो उनके लिए भी पोर्टल खोला जाए, वरना तो उनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। पर अभी तक खाली
परसों माननीय शिक्षा मंत्री जी भी आए थे, उनके पास भी हम गए थे। उन्होंने उस टाइम बोला कि ठीक है, हम जल्दी आपके लिए पोर्टल खोल देंगे। उनके बोलने से आज पूरा 1 हफ्ता हो चुका है, अभी तक वो पोर्टल नहीं खुला है। तो ऐसे में जितना पीछे जाएगा तो वो बच्चे तो छूट जाएंगे। अभी तक शासन प्रशासन की इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हमको आज 5वां दिन है, दिन रात हम यहाँ बैठे हैं, पर शासन प्रशासन से हमारी कोई मदद नहीं की जा रही है। और यही हमारी 5 मांगे हैं। जब तक ये 5 मांगे पूरी नहीं हो जाती, पहले तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। उसके बाद अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम बाध्य होंगे एक उग्र आंदोलन के लिए। अब वो उग्र आंदोलन कुछ भी हो सकता है, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमें रोड ब्लॉक करनी पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, वो आंदोलन बहुत उग्र होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद रावत जी। यहाँ पर हमारे छात्र नेता मनीष पुरोहित जी हैं, तो आपके क्या विचार हैं मान्यवर? जो हमारी पहली मांग थी छात्रावास और खेल मैदान जी 2015 से कहते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे छात्रावास बनेगा। लगभग कुछ साल पहले इस महाविद्यालय में 4.5 करोड़ रुपए आए थे और वो पैसे वापस गए। मैं महाविद्यालय से पूछना चाहता हूँ कि ये पैसे वापस क्यों गए, आखिर बना क्यों नहीं? तो अगर ऐसी करके हो क्या फिर से छात्रावास बनेगा? 1979 में इस महाविद्यालय शुरू हुआ था, फिर भी आज तक छात्रावास नहीं बना। लगभग मैं समझता हूँ कि चमोली का एक केंद्र बिंदु माना जाता है इस महाविद्यालय को, क्योंकि यहाँ थरारी के छात्र आते हैं, गोचर से आते हैं, पोखरी से आते हैं, अनेक जगहों से छात्र आते हैं। अगर यहाँ पे छात्रावास बनता है, क्या उस छात्रावास में तो मैं रहूँगा नहीं, आने वाला भविष्य उस छात्रावास में रहेगा, आने वाले पीढ़ी के बच्चे उस छात्रावास में रहेंगे, तो उनको रूम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो किराए वो वहाँ देते हैं, तो उनको छात्रावास, जो गरीब बच्चे अपने घर से आते हैं तो वो छात्रावास में रह सकते हैं। इसलिए मेरी शासन प्रशासन माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध है कि जल्द से जल्द जिन मांगों को लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारी मांगों को पूरा करें। जो एक हमारी मांग है खेल का मैदान, इस महाविद्यालय में आज तक एक खेल का मैदान नहीं है। जब भी यहाँ पर कुछ खेल का कार्यक्रम होता है तो बच्चे गोचर को जाते हैं। आखिर बच्चे गोचर क्यों जाते हैं? अगर इस महाविद्यालय में खेल का मैदान होगा तो बच्चे यहाँ खेलेंगे, 10 किलोमीटर दूर क्यों जाएंगे अपने किराए लगा करके? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज का युवा खेल के लिए आगे बढ़ रहा है। जब इस महाविद्यालय में खेल का मैदान है नहीं तो छात्र कहाँ से आगे बढ़ेगा? अगर मेरी आवाज़ शासन प्रशासन तक जारी है, मेरा यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें। आज हमारा धरना स्थल का जो 5वां दिन है, तो लगभग यहाँ पर कोई भी टीम हमारे पास नहीं पहुँची है, ना ही शासन प्रशासन की टीम पहुँची है, ना ही स्वास्थ्य टीम पहुँची है। लगभग 3 दिन से लगातार इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि यहाँ पर किसी भी टाइम भी ये दीवार टूट सकती है। तो स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि दीवार कभी भी नीचे हो सकती है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस की टीम पहुंची थी जब हम धरना स्थल पर 13 तारीख को बैठे थे करीब 1 बजे। तो लगभग हम छात्र धरना शुरू करने बैठ गए तो पुलिस ने अपनी टीम, अब हम कह नहीं सकते कि किसने भेजी, पुलिस एक छावनी में बदल दी, हमें धरने पे बैठने नहीं दिया। बोला कि यहाँ पे धारा 144 लगी है कि आप इस धरना यहाँ महाविद्यालय से बाहर करिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या यह हम धरना बाहर करेंगे तो छात्र कहाँ से देखेंगे? हमें कहा गया कि यहाँ पे धारा 144 लगी है, आप धरना यहाँ मत कीजिए, आप धरना महाविद्यालय से बाहर कीजिए। आखिर उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम कहीं कहाँ? रात को भी तो आ सकते थे उसके बाद। मेरा ये अनुरोध अगर आप से कि शासन प्रशासन की कोई टीम हमारे पास पहुँची नहीं, ना ही स्वास्थ्य सेवा की टीम यहाँ पर पहुँची है। जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी करें। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम जल्द से जल्द इस आंदोलन को एक उग्र आंदोलन में बदलेंगे और भूख हड़ताल में जल्द से जल्द इस आंदोलन को होने वाला है। धन्यवाद पुरोहित जी। अब यहाँ पर छात्राओं की ओर से छात्र नेता पूर्व छात्र संघ कोषाध्यक्ष अमीषा थपलियाल हैं, तो आपके क्या विचार हैं? वंदे मातरम साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने आज हमारा धरना प्रदर्शन का 5वां दिन है और अभी तक शासन प्रशासन की ओर से हमारे यहाँ कोई भी नहीं आया है, ना स्वास्थ्य विभाग से कोई आया है, ना कॉलेज की तरफ से हमें कोई स्वीकृति मिली है, ना ही शासन प्रशासन की तरफ से हमें स्वीकृति मिली है। आज अगर हमें यहाँ दिन रात बारिश होती है, 3 दिन से लगातार यहाँ बारिश का मौसम है, अगर हमारे छात्र कार्यकर्ताओं को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन है? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारी जो 5 सूत्रीय मांग है उनको जल्द से जल्द पूरा करें, वरना अगर ये हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय श्री पुष्कर सिंह धामी जी और शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी। ये आपके ही बच्चे हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं। और आपने देखा सुना कि 5 सूत्रीय मांगे हैं। इसमें जैसे पुरोहित जी ने कहा कि मैं तो रहूँगा ही नहीं, बिल्कुल सत्य वचन है। ये एक सामाजिक मांगे हैं और समाज के लिए है। रावत जी कहते हैं कि मध्यम वर्ग से, हकीकत में जो है यहाँ पर जो भी बालक बालिकाएं हैं सारे मध्यम वर्ग से हैं।
इसमें से न किसी जिला अधिकारी का लड़का है, न किसी उप जिला अधिकारी का लड़का है, न किसी विधायक का लड़का है, न किसी सांसद का बच्चा है। बोलने का तात्पर्य यह है, ये सारे मध्यम वर्गीय लोग हैं और कई तो इसमें मुझे लगता है कि बीपीएल परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। और सड़कों की यह स्थिति है कि लगभग ये बच्चे, आपने तो 100 रुपया कम ही कहा, तो मुझे लगता है कि जैसे दूर दराज के क्षेत्र से आने वाले 100 रुपया किराया एक तरफ का लगता है और 100 रुपया दूसरी तरफ का लगता है, तो वो थोड़ा बहुत चाय पानी पिएगा तो 300 रुपया उसका प्रत्येक दिन का जो है खर्चा है। तो एक माह का सीधे 9,000 रुपया उसका माँ, उसके पिताजी कहाँ से जो है इसकी भरपाई करेंगे। अब 2 बच्चे होंगे तो 9 दूनी 18,000 रुपया, और उनको पैसे मिलते हैं कहीं 5,000 रुपया या 10,000 रुपया माह के, तो उनका जीवन यापन कहाँ से होगा। और वो कहाँ से कमरे का इतना किराया, यदि कोई कमरे पे रहेगा तो 3,000, 4,000, 5,000 रुपया जो है किराया वहन नहीं कर सकता है। हम ही खुद सेवानिवृत्ति लोग हैं, हमें भी यह लगता है कि यह एक भारी भरकम जो है अभिभावकों के कंधे पे जो है यह भार पड़ जाता है। इस कारण जब यहाँ अव्यवस्थाएं होती हैं, इस कारण इस पहाड़ का बच्चा न खेल में आगे बढ़ पाता है, न पढ़ाई में आगे बढ़ पाता है, न लिखाई में आगे बढ़ पाता है और न ही राजनीति में आगे बढ़ पाता है। क्योंकि सबसे जो है बड़ा अभिशाप एक हमारे पहाड़ों में अर्थ का है। यदि इनके पास भी पैसे होते तो यह भी श्रीनगर, देहरादून, आपके जो है दिल्ली जो है पढ़ाई करने के लिए जाते, लेकिन यो यह कहते हैं कि यो सारी जो बाहर की सुविधाएं हैं वो यहाँ हो, तो इससे हमारे लोगों का पलायन भी रुकेगा। क्योंकि मुझे लगता है जो पलायन करने वाले लोग हैं उसमें से 70% लोग जो है शिक्षा अव्यवस्थाओं के कारण बाहर पलायन कर देते हैं। तो आपकी मांगे जायज हैं और दुखद और दयनीय दुर्भाग्यपूर्ण विषय यह है कि जिनकी सरकारें सत्ता में हैं, केंद्र में और राज्य में 5 इंजन लगे हुए हैं, उन्हीं के लोग आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देवभूमि उत्तराखंड का क्या हो सकता है। और एक जो है यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और एक भारतीय जनता पार्टी के ही लोग बेस हॉस्पिटल के लिए जो है मांग कर रहे हैं। तो विधायक जी, आपके कानों में क्यों जोनी रेंग रही है? सांसद महोदय, आपके कानों में जो क्यों नहीं रेंग रही है? शिक्षा मंत्री महोदय, आप लगभग 1 सप्ताह पहले इस दौरे पर आए थे, क्या आपने इन बालकों की जो है मांग सुनी? और चुनावों के दौरान इन बच्चों को सबसे आगे कर देंगे कि मेरे लिए वोट मांगो। आज यदि इन बच्चों ने आपके लिए वोट मांगा है तो आपका अधिकार बनता है, आपका कर्तव्य है कि इन बच्चों की जो है मांग को पूरा किया जाए। वरना अगले चुनाव में किस मुंह से तुम इन बच्चों से कहोगे कि हमारा चुनाव प्रचार करिएगा? सारे जो सत्ताधारी लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको मैं चेताना चाहता हूं कि तुम इन बच्चों से किस प्रकार की भीख मांगोगे भविष्य में। इन बच्चों के कंधों में जो है पोस्टर रख के तुम जो है चुनाव जीतोगे। यही चेहरा है इस राजनीति का, इस उत्तराखंड का, इस कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र का, कि जो आज तुम्हारी ही पार्टी के बच्चे जो है धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। कब तक ये बालिकाएं जो है इनके माँ बापों ने इनको जो है स्कूल पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, लेकिन ये बाध्य हैं, मजबूर हैं, क्योंकि इनको वो कष्ट देखना पड़ रहा है, कष्ट झेलना पड़ रहा है। और ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारे जो छोटे भाई बहन आने वाले हैं वो हमारे जैसे कष्ट को झेलें। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं कि मान्यवर, हमारी देवभूमि उत्तराखंड में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। जब एक विधानसभा क्षेत्र में 2-2 धरने प्रदर्शन होते हैं और उसी पार्टी के खिलाफ होते हैं जिस पार्टी के जो है आप सत्ताधारी हैं और इन्हीं की पार्टी है, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है, बड़ी दयनीय स्थिति है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार से होता है और इन बच्चों को अंधेरे में रखा जाता है। होता क्या है दोस्तों कि यदि कोई बच्चा जागरूक हो के अपने जो है मांगों को सामने रखता है तो ऊपर वाले जो बड़े नेता हैं या उनके चमचे हैं तो वो उनको दबाते हैं, भाई तू क्यों कर रहा है,
तो क्यों कर रहा है? इसीलिए जो है इन बच्चों का किसी राष्ट्रीय पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इसीलिए इन बच्चों का मोह भंग होता है। इसलिए इनका भरोसा राष्ट्रीय पार्टियों से उठ जाता है, क्योंकि वह इनसे काम करवा लेते हैं चुनावों के दौरान में, और जब उनकी बारी आती है, इनके मांग, इनके हकूकों की बारी आती है, फिर वह इनकी तरफ देखते ही नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जैसे अंशुल रावत जी ने कहा कि उस दिन से जो है न कोई शासन प्रशासन की टीम यहाँ पर आई, न कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर आई, क्योंकि यह रात भर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आप चारों तरफ देख सकते हैं नगर पालिका का कार्य, क्योंकि पूरा गंदा पानी आ रहा है और डेंगू फिर इन बच्चों को काटेगा मच्छर, और फिर ये हॉस्पिटलों के चक्कर काटेंगे, और स्वास्थ्य विभाग की स्थिति तो आपने देख ही रखी है। तो यह लोग, यह बच्चे चारों तरफ से जो है घेरे में आ रहे हैं। लेकिन मेरा फिर भी जो है सरकार, उत्तराखंड सरकार और शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इनकी मांगों को यथाशीघ्र पूरा करने की कृपा कीजिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्रीनाथ, छात्र प्रणाम। भारत माता की जय! भारत माता की जय! विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद! विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद! हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो! 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 चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो! चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो! शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ! शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ! होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा! होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा! हमारी मांग छात्रावास, छात्रावास, छात्रावास! हमारी मांग छात्रावास, छात्रावास, छात्रावास! हमारी मांग खेल मैदान, खेल मैदान, खेल मैदान! हमारी मांग खेल मैदान, खेल मैदान, खेल मैदान! चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो! चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो! हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो! विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद! विद्यार्थी